है दोस्तों, वेलकम बैक टू वीडियो। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैपटॉप के बारे में। दोस्तों अगर आपके पास लैपटॉप है या फिर आप परचेज करना चाहते हो, आप पीसी और लैपटॉप में कंफ्यूज्ड हो, तो दोस्तों मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। तो दोस्तों लैपटॉप परचेज करने से सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि उसमें क्या-क्या आपको कौन से अप्रोच देखने को मिलते हैं पीसी से। तो दोस्तों जो लैपटॉप रहता है, उसके अंदर दोस्तों आप लोगों को अपग्रेडेबिलिटी के ऑप्शन ना के बराबर ही मिलते हैं। क्योंकि दोस्तों लैपटॉप में अपग्रेड का ऑप्शन बिल्कुल नहीं रहता है, क्योंकि दोस्तों उसका जो मदरबोर्ड रहता है उसके अंदर ही काफ़ी सारी चीज़ें सोल्डर्ड आती हैं। अब दोस्तों हम बात करें अगर लैपटॉप के बारे में, अपग्रेडेबिलिटी के बारे में, तो दोस्तों लैपटॉप में आप लोग क्या-क्या अपग्रेड कर सकते हो उसके बारे में अगर बात करें, तो दोस्तों यहाँ पर आप रैम अपग्रेड कर पाओगे, पर रैम भी कुछ ही लैपटॉप्स में अपग्रेड कर सकते हो। आजकल जो लैपटॉप आ रहे हैं लेटेस्ट, उनमें जो रैम्स आ रही है वो सोल्डर्ड आती है और उसमें एक्स्ट्रा स्लॉट्स वगैरह भी नहीं आते हैं। कुछ लैपटॉप ऐसे आते हैं जिसके अंदर सोल्डर रैम आती है और उसके साथ एक्स्ट्रा स्लॉट आपको गिवन होता है और आप उसको फ्यूचर में अपग्रेड भी कर सकते हो। पर ऐसे भी कुछ लैपटॉप है जिसके अंदर कोई भी स्लॉट नहीं है, आप लोगों को सोल्डर्ड रैम मिलती है, यानी कि आप रैम को निकाल भी नहीं सकते, दूसरी लगा भी नहीं सकते, जो रैम है बस वही लगा के रखना पड़ेगा आप लोगों को। तो दोस्तों ये ऐसी चीज़ें भी हैं और दोस्तों लैपटॉप में एक और चीज़ रहती है कि आप कभी भी प्रोसेसर अपग्रेड नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास लेटेस्ट लेटेस्ट लैपटॉप्स हैं, अभी के टाइम में जितने भी लैपटॉप्स आ रहे हैं उनमें सब में जो प्रोसेसर है वो अपग्रेड नहीं कर सकते हो। पहले वाले जो जितने भी लैपटॉप आते थे उनमें काफ़ी चांसेस रहते थे, क्योंकि दोस्तों पुराने लैपटॉप्स में सॉकेट्स आते थे, जिसमें आप प्रोसेसर निकाल के दूसरा प्रोसेसर लगा सकते थे। और पुराने लैपटॉप्स में भी ये काफ़ी कम ही था, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लैपटॉप तो ऐसे ही थे जिसके अंदर सॉकेट क्या मदरबोर्ड में ही आपको सोल्डर्ड ही मिलता था प्रोसेसर भी। दोस्तों लैपटॉप में जो अपग्रेडेबिलिटी का ऑप्शन आते हैं वो दोस्तों रैम होता है एक तो, जो कि बहुत अभी के टाइम में कम हो गया है। सेकंड जो ऑप्शन रहता है एसएसडी और हार्ड डिस्क का, यानी कि अगर आपके लैपटॉप में दोस्तों एनवीएमई M.2 एसएसडी वाला स्लॉट है तो ही लैपटॉप परचेज़ करना, वरना मत करना। क्योंकि दोस्तों जब तक एनवीएमई M.2 एसएसडी वाला स्लॉट नहीं है, तो आप लैपटॉप की परफॉर्मेंस जितना चाहो बढ़ा नहीं पाओगे, क्योंकि दोस्तों लैपटॉप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एसएसडी एक लगाना। एसएसडी भी कौन-सी लगाओगे उसकी हम बात करें, तो दोस्तों 2 तरीके की एसएसडी आती है, SATA एसएसडी और एक एनवीएमई M.2 एसएसडी। तो एनवीएमई M.2 एसएसडी का अलग से स्लॉट होता है जो कि मदरबोर्ड में ही होता है लैपटॉप के। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखो, जब भी लैपटॉप परचेज़ करोगे तो हमेशा ये चीज़ दुकानदार से ज़रूर पूछना, या ऑनलाइन ये ज़रूर देख लेना कि इसमें एनवीएमई M.2 एसएसडी का स्लॉट हो और उसके साथ एक रैम का भी स्लॉट हो, ताकि आप फ्यूचर में रैम वगैरह भी अपग्रेड कर पाओ। जैसे कि अगर 8 जीबी रैम लगी हुई है तो उसमें इतना तो मैक्सिमम रैम सपोर्ट हो कि आप लोग 16 जीबी तक उसको अपग्रेड कर पाओ, और हार्ड डिस्क वगैरह अपग्रेड कर पाओ। हार्ड डिस्क से मेरा मतलब है हार्ड डिस्क के साथ में एसएसडी वगैरह भी अपग्रेड कर पाऊँ, क्योंकि दोस्तों हार्ड डिस्क की कई बार क्या प्रॉब्लम रहती है कि जो भी अभी नए लैपटॉप्स आते हैं उनके अंदर अधिकतर एसएसडी लगी हुई आती है, हार्ड डिस्क तो लगी हुई बिल्कुल भी नहीं आती है। अब एसएसडी भी कौन कितने जीबी की आती है, 500 जीबी, मिनिमम 256 जीबी रहती है, इतनी हद तक की एसएसडीज लगी हुई रहती है। अब उसको अपग्रेड आपको आगे जाके करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आपको स्पेस चाहिए होगा। और दोस्तों आप लोगों को अगर एक अच्छी परफॉर्मेंस भी चाहिए तो दोस्तों एनवीएमई M.2 एसएसडी वाला स्लॉट वाला लैपटॉप ज़रूर लेना है, क्योंकि उससे परफॉर्मेंस जो लैपटॉप की होती है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। और आजकल तो काफ़ी सारे ऐसे लैपटॉप्स हैं जिसमें आता ही है एनवीएमई M.2 एसएसडी, और दोस्तों पहले से भी एनवीएमई M.2 एसएसडी पहले से भी लगी हुई रहती है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान देना है इन चीज़ों का जब भी आप लैपटॉप परचेज़ करते हो। डेस्कटॉप में ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आती, क्योंकि दोस्तों डेस्कटॉप में नॉर्मली दोस्तों आजकल जितने भी मदरबोर्ड हैं सब में एनवीएमई स्लॉट्स भी हैं और अपग्रेडेबिलिटी के ऑप्शंस भी हैं। ग्राफिक कार्ड वगैरह अपग्रेड कर सकते हो। लैपटॉप में एक और प्रॉब्लम रहती है कि लैपटॉप में जो ग्राफिक कार्ड आएगा उसको ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप फ्यूचर में दोस्तों दूसरा ग्राफिक कार्ड उसमें लगाना चाहते हो तो दोस्तों नहीं लगा पाओगे। उससे आपको प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर आपको कोई हैवी टास्क वगैरह करना है और वो ग्राफिक्स में आपका काम नहीं चल रहा है, तो आपको लैपटॉप पूरा का पूरा लैपटॉप चेंज करना पड़ेगा। रैम वगैरह देख सकते हो बदल के, उससे भी इतना कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। पर अगर ग्राफिक रिलेटेड वर्क है तो ग्राफिक कार्ड ही मेन रहता है आप लोगों के लिए। दोस्तों आपको लैपटॉप ही चेंज करना पड़ेगा। कोई भी टेक्नीशियन आपको ग्राफिक कार्ड बदल के नहीं देगा लैपटॉप का, क्योंकि बदलता ही नहीं है। सोल्डर्ड रहता है, प्रोसेसर भी आजकल सोल्डर रहते हैं, ग्राफिक कार्ड भी सोल्डर्ड रहता है। तो दोस्तों ये सारे जो प्रॉब्लम्स रहते हैं वो लैपटॉप के साथ बने रहते हैं। फिर भी अगर आपको पोर्टेबिलिटी के लिए चाहिए, आपको बाहर आना-जाना पड़ता है और आपका काम ऐसा है कि आप लोगों को कहीं न कहीं जाकर काम करना पड़ता है, तो दोस्तों उसके लिए तो आपके लिए लैपटॉप ही बेस्ट रहेगा। पर अगर आप दोस्तों घर में रहकर काम करना चाहते हो और अपना काम परफॉर्मेंस के साथ करना चाहते हो, यानी कि अच्छी स्पीड के साथ करना चाहते हो, तो दोस्तों हमेशा आप लोगों को पीसी लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो पर। दोस्तों आपका ही सेवा।